तो क्या आपको लगता है कि धरती के बाहर से कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन, एलियंस की कभी हमारी धरती पर आने की संभावना हो सकती है? आपने मुझे सही मायने में हमेशा देखे जाने वाली चीज में शामिल कर लिया, लेकिन इस बारे में मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि हमारे पास कोई कम से कम कोई ऐसा आर्कियोलॉजिकल प्रूफ तो नहीं है जिसे मैं एविडेंस के रूप में साइट कर सकूं या कंसिडर कर सकूं। लेकिन जो वैज्ञानिक डीएनए की खोज करने वाले थे, वॉटसन और क्रिक, उनमें से वॉटसन ने अक्सर अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हालुसिनोजेंस का इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि इस ग्रह पर डीएनए की जटिलता इतनी ज्यादा है कि यह उस सीमित समय में प्राकृतिक रूप से विकसित नहीं हो सकता था जो इसके पास था। और उनका यह भी अंदाजा था कि हमारा जो डीएनए है वो किसी तरह हमारे प्लेनेट के बाहर से आया था और इसे जैसा है वैसा ही लीजिए। लेकिन जिस इंसान को हम और भी कई लेवल्स पर रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने भी ऐसा कहा था। तो ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन जहां तक एलियंस के यहाँ पर विजिट करने की बात है, एलियंस हमसे मिलने आए, मुझे नहीं पता। ये थोड़ा ह्यूमन ह्यूब्रिस जैसा लगता है कि हम ये सोचते हैं कि हम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कोई एडवांस्ड स्पीशीज हमारे बारे में परवाह करेगी। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है। हम अकेले सेंटिएंट बीइंग्स नहीं हो सकते। जरूर कहीं ना कहीं कोई और भी होगा। अब वो हमारे बारे में सोचते हैं या नहीं, ये अलग सवाल है। मैं एंशिएंट एलियंस शो में कई बार आ चुका हूं। जब भी जाता हूं, मैं एक एजुकेटर की तरह वहां अपनी बात रखता हूं। मेरा मतलब है, किसी बातचीत का हिस्सा बनने से इनकार करना सीधा फेल होने जैसा है। लेकिन ऐसा है कि एक बार उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या आपके पास और कुछ है? और क्या आप और कुछ कहना चाहते हैं? और मैंने कहा हाँ, खैर। तो मैं सोचता हूँ कि हाँ, आप लोगों का प्रीमाइस ये है कि एलियंस बहुत समय पहले आए थे और उन्होंने मानवता को ये शानदार गिफ्ट्स दिए थे, जैसे कि साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और ऐसी कई चीजें। और आज भी हमारे पास कई सारी स्टोरीज हैं कि एलियंस नीचे आए थे, लेकिन अब वो बस गायों को म्यूटिलेट कर रहे हैं और रेडनेक्स के साथ अजीब हरकतें कर रहे हैं। जो भी हमने किया हो, लगता है हमने उन्हें बहुत गुस्सा दिला दिया। और गिफ्ट्स की क्वालिटी बहुत तेजी से गिर गई है। अ, और ये एक इंटरेस्टिंग थॉट है जो आपने मेंशन किया। अब आर्कियोलॉजिकली आपको क्या देखना पड़ेगा जिससे आपको लगे कि ये एलियन हो सकता है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो वहां के समय के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले तो यही। मेरा मतलब है, अगर हम बस इसी सोच के साथ चलें कि कोई इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बना सकता था जिससे वो किसी दूर की जगह से यहां तक आ सके और वो लगभग मैकेनिकल होता। एक और चीज है कि मुझे एलियंस का वो कॉन्सेप्ट पसंद है जहां बायोमैकेनिकल भी एक ऑप्शन हो सकता है। कुछ ऐसा जो पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो जाए, जिससे हमें उसका कोई सबूत ना मिले। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कोई ना कोई टेक्नोलॉजी अचानक दिखे और चीजें बदल दे। वो कुछ तो होगा, लेकिन मैं ऐसा सोचूंगा कि वो या तो मैकेनिकल होगा या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जो इस प्लैनेट का ना हो। लेकिन जाहिर है हमें बस उसके रिजल्ट्स ही दिखेंगे। मैकेनिकल से आपका मतलब कोई फिजिकल मैकेनिकल चीज है? हाँ, जहां तक मेरा ख्याल है, कुछ उसी तरह का। मेरे दिमाग में ये बात है कि टिपिकल थ्योरी ये होती है कि उन्होंने इतने बड़े स्टोन्स कैसे मूव किए। लेकिन मेरा मतलब, बस एक सेकंड के लिए उस चेहरे को देखिए। एलियंस पूरे यूनिवर्स से क्रॉस करके आते हैं इंसानों से मिलने के लिए, और जो चीज वो उन्हें बताते हैं वो ये है कि पत्थर कैसे मूव करें। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मेरा मतलब, उन्हें एंटीबायोटिक्स दे दो, एक कंबशन इंजन दे दो या कुछ और जो सच में लाइफ बदल दे। उन्होंने पूरा यूनिवर्स क्रॉस किया और उन्हें सिर्फ यही सिखाया कि बड़े पत्थर कैसे हिलाएं। मेरा मतलब है कि उसका कोई मतलब नहीं है। इसका बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं बनता।